बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको आइटम नेम और कुछ कंपनी से रेट कलेक्ट करे हैं। हमने रेट कलेक्ट किए हैं और इसको हमने इसके अंदर नोट आउट किया हुआ है। या कंपनी से कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और डिफरेंट डिफरेंट जैसे हम वेंडर से रेट ले लेते हैं, तो उसके अंदर किस वेंडर ने सबसे लो रेट हमें दिए हैं ईच असाइनमेंट के लिए, तो ये कैलकुलेट करना है हमें। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में। तो इधर मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। कंपनीज़ के नाम की जगह मैंने मार्ट वगैरह रखा है। यहाँ पे बिन, शेयर्स, इम्तियाज़, शेयर्स वैल्यू, मैक्रोस के अंदर जो रेट है वो हमने यहाँ रखे हुए हैं। तो सबसे कम किसने रेट कलेक्ट करके दिए हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ वेंडर नेम फॉर लॉ बिट इधर नाम आ जाए उनके, और फर्स्ट लोएस्ट बिट और सेकंड लोएस्ट बिट, यानी इन दोनों में ये जो फर्स्ट सबसे कम है वो रेट और उसके बाद जो सेकंड है वो, उन दोनों के रेट हम चाह रहे हैं कि यहाँ लिखे हुए आ जाएं। और उसके बाद उसका डिफरेंस कितना आ रहा है वो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 2019 और ये डेटा आपको बनाना है। स्टार्ट में आइटम नेम और ये रेट वगैरह लिख लेंगे, कॉलम बना लेंगे जो कंपनी से आप कोटेशन ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले जो फार्मूला आएगा इक्वल इंडेक्स पहले भी मैंने अपने चैनल शाबिल साहब यूट्यूब पे बताया हुआ है। ये एरे होता है और रो नंबर कॉलम नंबर से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इंडेक्स रेफरेंस और रो नंबर के हवाले से होता है, तो वो भी आप वॉच कर सकते हैं वीडियो मेरे चैनल पे जाके। फ़िलहाल अभी इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन किया। एरे में हमने तमाम हेडिंग्स जो आ रही थी यहाँ से कंपनीज़ के जो नाम थे वो सिलेक्ट करेंगे और इसको वन टाइम F4 एब्सोल्यूट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद रॉ नंबर आ रहा है, रॉ नंबर की जगह हम करेंगे मैच, ब्रैकेट ओपन, और इसी के साथ दे देंगे मिनिमम, ब्रैकेट ओपन। और मिनिमम सबसे कम प्राइस हमें देखने हैं, तो किस में से देखने हैं, जो फर्स्ट जिस सेल में हम ये फार्मूला लगा रहे हैं उसके साथ की जो रेंज आ रही है ये पूरी ऑल सिलेक्ट करी और ड्रैग करना है। तो इसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट नहीं होगा ये सेल। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैच को हमने कहा लुकअप वैल्यू चेक करें इसके अंदर, कॉमा, और लुकअप एरे कहाँ से करें, मैंने कहा इसी के अंदर से चेक करें लुकअप एरे, यानी इसी रेंज के अंदर से चेक करें। अगेन कॉमा, जैसी मैच लुकअप एरे देंगे, कॉमा लगाएंगे तो टाइप मैच का ऑप्शन आता है 1 लेस देन 0 एग्जिट मैच या -1 ग्रेटर। तो यहाँ पर एग्जिट मैच रखना है हमें। डाउन एरो से एग्जिट मैच पर आए, टैब दबा दिएगा तो यहाँ से 0 एग्जिट मैच हो गया। और इसमें ब्रैकेट क्लोज कर देंगे मिनिमम का, और मैच का ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, एंटर। तो सबसे कम रेट जो है आइटम 1 या जो भी आपका प्रोजेक्ट है या असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसमें आपने नोट करके रखे हुए हैं अलग अलग कंपनी से रेट सारे, और उसके अंदर सबसे कम जो ऑफ़र वेंडर कर रहा है उसका नाम आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो वो नाम आपका इस तरह निकल के आ गया। फर्स्ट एनी आइटम के लिए जो चेज वैल्यू है वो आप सबसे कम रेट दे रहा है। और इसके बाद इसी पे आएंगे, माउस पॉइंटर लेकर कॉर्नर पे जाएं, सेल के ड्रैग मोड कर्सर आ गया, इसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें। तो ईच असाइनमेंट के लिए तमाम वेंडर्स के नाम जो सबसे ज़्यादा कम रेट दे रहे हैं वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करके बताएगा वो, और उसके लिखे हुए आ जाएंगे। तो एक बेस्ट तरीका और एक बेस्ट कमांड, अगर आप अलग अलग जैसे टेंडर भरे जाते हैं और वो अपने पास रिकॉर्ड करके रखते हैं आप, तो उसको उसमें सबसे कम किसने ऑफ़र करी है, या फिर जैसे आप ऑक्शन वगैरह होते हैं उसमें ऑफ़र्स वगैरह होती है बैंक्स की, कंपनीज वगैरह की, तो उसका डेटा आप अपने पास एक्सेल में रिकॉर्ड रखते हैं। उसमें फिर चेक करना होता है कि सबसे कम किस वेंडर ने आपको क्या ऑफ़र करी है, तो वो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने बताया। अब फर्स्ट लोएस्ट देखना है कि सबसे कम रेट कौन से आ रहे हैं इस डेटा के अंदर से, तो सिंपल इक्वल लगाएंगे यहाँ, और इक्वल के बाद मिनिमम फंक्शन आ जाएगा रेट देखने के लिए, और ब्रैकेट क्लोज किया। उसके बाद जो इस रॉ की रेंज आ रही है पूरी ये सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो सबसे कम रेट जो है वो आ जाएंगे। शिफ्ट के साथ डाउन सिलेक्शन बनाई मैंने, कंट्रोल-D ड्रैग कर देंगे। तो जो नाम थे वेंडर वो तो हमने पहले निकाल लिए थे, और फिर उसके बाद जो सबसे कम रेट है वो इस तरह से पता चल जाएंगे हमें मिनिमम फंक्शन से कि कितने की क्या चीज़ पड़ रही है हमें, तो वो अमाउंट निकल के आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड, उसके बाद जो है वो वैल्यू क्या है जो सेकंड कम है यानी, तो इसके लिए आप यहाँ आ जाएंगे इक्वल,
स्मॉल फंक्शन ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सिलेक्ट और कॉमा लगाएंगे। अब मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन जो होता है वो डायरेक्ट सबसे बड़ी वैल्यू या फिर सबसे कम वैल्यू जो होगी मैक्सिमम मिनिमम से हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन दूसरा एक फार्मूला स्मॉल और लार्ज होता है जिसके अंदर हम हाईएस्ट फर्स्ट या लोएस्ट फर्स्ट या लोएस्ट सेकंड या हाईएस्ट सेकंड इस तरह से वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हमने रेंज बताई, रेंज के बाद हमने कहा सेकंड जो लोएस्ट वैल्यू है इस रेंज की वो बताएं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, स्मॉल फार्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, पूरी रेंज सेलेक्ट करी, कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंटर के बाद सेकंड जो वैल्यू फर्स्ट यानी ये रेट है सबसे कम जो चेस वैल्यू दे रहा है, और उसके बाद जो होंगे वो आपके ये अमाउंट की है सेकंड जो सबसे कम रेट है। तो ये अमाउंट देख लें आप, मैक्रो ऑफर कर रहा है इस तरह से। कॉर्नर पे जाएंगे, माउस पॉइंटर लेके ड्रैग कर देंगे। अब डिफरेंस देखने के लिए कि दोनों का फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना आता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी मैटर करती है चीज़ कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, कहाँ से हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। तो अगर परचेसिंग के हवाले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस चीज़ में डिफरेंस भी मायने रखता है, वरना अगर ऑर्डर करना है और कोई चार्जेस वगैरह नहीं है डिलीवरी वगैरह के तो वो डायरेक्ट फिर हम डिफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंस वाले सेल पे, कॉलम के फर्स्ट सेल पे आ गया इक्वल, इक्वल के बाद सेकंड लोएस्ट बिट जो था हमारा इसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन। यहाँ मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है J6 सॉरी माइनस कर दिया हमने फर्स्ट लोएस्ट बिट सेल जो आ रहा है, तो I6 मेरे पास इसका सेल एड्रेस आ रहा है। एंटर करेंगे तो जो डिफरेंस था फर्स्ट रेट का और सेकंड रेट का जो ऊपर रेट है वो हमारे पास पता चल जाएंगे कितने ऊपर रेट जा रहे हैं इसके। और इसी तरह जितनी चीज़ें हमें ऑर्डर करनी है, जितने रेट हमें देखने हैं, वहाँ तक रिकॉर्ड बनाया हुआ होगा हमने। इसी पे जाएंगे, दोबारा सेल के कॉर्नर पे ड्रैग मोड कर्सर आ जाएगा, इसको नीचे क्लिक से ड्रैग करके ले आएंगे। तो नेक्स्ट आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। डेटा को जो भी आप बना रहे हैं उसको फॉर्मेट देना है, अलाइन सेंटर करना है सेंटर, और यहाँ से थिक्स बॉर्डर कर रहा हूँ मैं। हेडिंग इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ वर्ड आर्ट से जाके कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये वाली हेडिंग ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं। प्राइस फॉर लॉ बिट मेंटेन, रिकॉर्ड मेंटेन, कंट्रोल ए कर लेते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ कलर करना है, इसमें क्लिक किया, फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है शेप फिल ऑप्शन। शेप फिल से जाएंगे, टेक्सचर में टेक्सचर डालना है, ग्रेडियंट देना है, कोई भी सिंगल कलर देना है यहाँ से भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट में या टेक्सचर में जा रहा हूँ मैं, यहाँ से ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं। और इसका जो हेडिंग्स का कलर आ रहा है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से होम मेन्यू के अंदर फिल कलर में जाएंगे, यहाँ से कोई भी सिंगल कलर देना है, ये वाला कलर रख लेता हूँ मैं। और इसके बाद इसका फॉन्ट कलर बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर दिया इसको। हेडिंग्स को सेट कर लेते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कलर रख सकते हैं, जो आपको कलर अच्छा लग रहा है फॉर्मेटिंग दिया करें। और प्रिंट से पहले कोई भी शीट बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी समझा रहा हूँ, कोई भी शीट होगी तो उसको लाजमी है कि बॉर्डर दिया जाता है प्रिंट से पहले। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वैसे भी अपनी कीमती राय से कमेंट करके ज़रूर आगाह किया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट वो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी आने वाली वीडियो होगी तुरंत उनकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। इसके अलावा जो सीरीज़ चल रही है ये भी वीडियो, और इंशाल्लाह जो वर्ड की सीरीज़ चल रही है ये भी वीडियो की तुरंत इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फर्स्ट जो देख रहे हैं व्यूअर्स वो सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शहाब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।